बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 3 लोगरिथम एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। जो नंबर आपको दिए गए हैं उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। हर एक नंबर को, जितने नंबर आपको दिए गए हैं हर एक नंबर को क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, उसको लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन स्टैंडर्ड नोटेशन। सही। स्टैंडर्ड नोटेशन में हम किस तरीके से लिखते हैं, पहले 8.3 तो अपने जगह पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन अपने जगह पे आ जाएगा। 10 की पावर को आप ज़रा देखें तो -5 है। सही है। जहाँ पे पावर माइनस फॉर्म में आता है उसको हम पहले पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है, जो चीज़ न्यूमिनेटर में माइनस होता है वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस बन जाता है। सही है, ये तो आपको पता है। तो हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 न्यूमिनेटर से एक एलिमेंट डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये यहाँ पे जाके प्लस बन जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें 8.3 है तो पहले तो हमें डेसिमल को ख़त्म करना होगा। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में डेसिमल के जगह 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने डिजिट आते हैं उसको काउंट करके उसको 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 8 अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है। पॉइंट के जगह हम क्या लिख लेते हैं, नीचे 1 लिख लेते हैं और इसके बाद एक ही डिजिट है जो कि आपके पास 3 है, तो आप इसको 1 0 कंसीडर करेंगे। सही। अब यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 है, तो आप यहाँ पे इसके हिसाब से, पावर के हिसाब से 0 डाल देंगे। तो आपके पास पावर जो है वो 5 है, तो हम यहाँ पे 5 0 डाल रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से डेसिमल तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। डेसिमल के जगह तो हमने डिनोमिनेटर में 1 और डिजिट की जगह हमने 0 कंसीडर कर लिया है, तो न्यूमिनेटर से जो डेसिमल होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 83। अब 10 और ये जो बड़ा एलिमेंट आया है 1 लेख, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, हमें डिवीजन करने का नहीं कहा है तो मैंने इसलिए यहाँ पे करवाया नहीं है, आप सिंपल इसको लिख दें। ठीक है। आप डिवाइड करें रफ में तो आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाती है और ये इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को आप ज़रा देख ले। 4.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से हमारे पास कोई माइनस नहीं है। जब हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो 4.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, तो पावर के हिसाब से हम 0 डाल देंगे। ठीक है। जब हमने 0 डाल दिया तो हमारे पास ये इतना बड़ा एलिमेंट आ गया है। अब हम दोनों को यहाँ से पहले डेसिमल को ख़त्म करना है। डेसिमल को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, पॉइंट के बाद पॉइंट की जगह हम 1 डाल देते हैं, उसके बाद जितने डेसिमल होते हैं उसके जगह, जितने एलिमेंट होते हैं उसके जगह हम 0 डाल देते हैं। तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। तो 1 0 और 1 0, एक मल्टीप्लिकेशन में है, एक डिवीजन में है, कटिंग करें तो बाकी बच जाता है, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 2.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज़, जब आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड में आपके पास देखिए 10 की पावर 7 का मतलब होता है पावर के हिसाब से आप उसको अलग अलग करके लिखें, आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, आप उसको एक्सप्रेस करें। तो हम यहाँ से जब उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ से हमें पॉइंट को भी ख़त्म करना है तो पॉइंट को ख़त्म करें। पॉइंट की जगह आप क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दें। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो 2 0 और 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाते हैं। बाकी जो एलिमेंट बच जाता है दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 6.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। फिर आ गया माइनस वाला। तो जब तक हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगा। 10 की पावर माइनस है तो हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। सही। तो जब हम 10 0 डाल देते हैं तो हमारे पास ये इतना बड़ा एलिमेंट आ जाता है। फिर हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम इन दो एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। आप डिवाइड अपने साथ रफ में कर ले। ठीक है। जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाती है। सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास 6 है। फिर माइनस फॉर्म में 5.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 आया हुआ है। पहले तो हम इस माइनस का बंदोबस्त कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम
इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्लस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे गलती से माइनस आया हुआ है, आप इसको प्लस कर दें। ठीक है बेटा, इसको प्लस कर देना है। इसको प्लस करें तो 8 टाइम्स पे जब आप 0 डाल देते हैं आपके पास ये इतना बड़ा एलिमेंट आ जाता है। अब आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंगल फॉर्म में एक p/q के फॉर्म में एक सिंगल एलिमेंट आ जाती है। उसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, -2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है। फिर यहाँ पे कोई माइनस का सीन नहीं है, ये वाला माइनस मसले क्रिएट नहीं करता, उसको एज इट इज़ रहने दे। और यहाँ से जब हम क्या करते हैं 9 टाइम्स पे 0 डाल देते हैं तो हमारे पास इतना बड़ा एलिमेंट आ जाता है। यहाँ से हम पॉइंट को ख़त्म करके 1 डाल देते हैं। उसके बाद एक ही डिजिट है तो 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो एलिमेंट बच जाता है दोनों को मल्टीप्लाई करके -7 में है तो खैर है माइनस के साथ लिख लेते हैं। ये माइनस हमारे लिए मसले पैदा नहीं करता। ठीक है, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपके पास फिज़िक्स का क्वेश्चन है। ये मैथ्स के साथ मुझे नहीं लगता कि ये मैथ्स को रिलेट करता है। ये आपके पास फिज़िक्स का क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है। ठीक है, फिज़िक्स का क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फिज़िक्स तो आपने पढ़ा है, आपको पता है फ़िज़िक्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन फिज़िक्स से रिलेटेड आपको दिया गया है, आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या कह रही है, आपसे क्या डिमांड की गई है और आप क्या इनको सॉल्व करके सोल्यूशन इसका निकाल के दे देंगे। कहती है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रैवल टू अर्थ फ्रॉम दिस सन, सही, और एंड लाइट ट्रैवल 1.86 at the sun is 9.3 multiply 10 raised की पावर 7 मिलीमीटर from earth and light travel 1.86 और 1.86 multiply 10 raised की पावर 3 मिलीमीटर। सही है, यह आपके बुक में क्वेश्चन जो मौजूद है इसका मकसद क्या है। वो आपको कहती है कि अगर आपके पास सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंचने में, सही है, ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। सही, लेकिन वो क्या कहती है कि अगर आपके पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास इतनी है। ये जो आपको दिया गया है कि 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7 है। सही, और आपके पास जो स्पीड है वो आपको दिया गया है 9.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 आपको दी गई है। और फिर आपको क्या बताना है, टाइम बताना है कि कितने टाइम में सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये फिज़िक्स का है तो हम फिज़िक्स का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ S = d/t, जो स्पीड होती है वो d/t के इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ST = d हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए कि कितने टाइम में वो जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो हमें t चाहिए तो हम t को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आपको पता है ना मैथ्स में जो चीज़ हमें चाहिए होता है उसको हम पहले आइसोलेट कर देते हैं। जब तक हम उसको आइसोलेट नहीं करते हैं हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो हम t को आइसोलेट करेंगे। t को आइसोलेट करने के लिए इसको बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास t = d/s हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपके पास ऑलरेडी d की वैल्यू भी मौजूद है, आपके पास s की भी वैल्यू मौजूद है। d की वैल्यू आपके पास ये है, s की वैल्यू आपके पास ये है। तो आप सिंपल इसमें पुटिंग करेंगे। जब हमने सिंपल इसमें पुटिंग कर ली है तो हमारे पास देखिए 9.3 को जब आप 1.86 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 5। ठीक है, यहाँ से 10 की पावर 7 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। इस 10 की पावर 5 को जब हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा पावर। ठीक है, ये दोनों डिवाइड करने के बाद 5 आया है, इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने 5 लिख दिया है। सही, ये तो एज इट इज़ अपने जगह पे आया। ये जो 10 की पावर 5 है इसको जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन के साथ चला जाएगा। अब ये भी आपको पता है जिसके बेसिस सेम होते हैं पावर 8 हो जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से दोनों के बेसिस सेम हैं तो हम 7 + 5 करना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ माइनस है। तो 7 से आप 5 को निकाले आपके पास क्या आता है, 10 की पावर 2 आ जाती है। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें, 10 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 100 आएगा। 100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाता है, 500 सेकेंड आ जाती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि 500 सेकेंड जो है वो इसमें लग जाते हैं। अब हमें उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। पहले तो हम देख लेंगे कि हमारे पास
किस तरीके से होता है। देखो 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं, ये हर एक को पता है कि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होते हैं। अब हम 500 में से निकालेंगे कि हमारे पास कितने मिनट बनते हैं। जब आप 8 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 480 सेकंड बनते हैं। इसका मतलब है हमारे पास 8 मिनट पूरी आ रहे हैं। 480 के बाद 20 मिनट बाकी बच जाते हैं 500 बनने में, तो इसका मतलब है हमारे पास जो 480 प्लस 20 जो किया गया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 8 मिनट तो पूरे लगते हैं और उसके बाद 20 सेकंड, यानी सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है। ठीक है, और यही चीज़ हमसे डिमांड की गई थी कि टाइम बताओ आप कि आपके पास कितने टाइम में सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है। तो हमने क्या बताया, हमने कहा है कि हमारे पास 8 मिनट और 20 सेकंड में सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाती है। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आपको जो मैंने बच गए हैं वो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। तो बाकी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको एज ए प्रैक्टिस करेंगे, अपनी नीट कॉपियों में ये काम करेंगे। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस, रफ में नहीं करना, नीट में करना है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा।